ये चलो देखिए, ये हमारा स्टूडेंट क्लास टॉपर है। 433 नंबर देखिए यहाँ लिखा गया, 433 नंबर है। ये हमारा क्लास का टॉपर बच्चा है और हमारे यहाँ हर साल 400 प्लस नंबर आता है। और जिस बच्चा को 420 से अधिक नंबर आता है और उस बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए मैं उस बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए पुरस्कार के रूप में साइकिल भी देते हैं। और जैसे कि हम साइकिल बांट भी चुके हैं और आप मेरे YouTube पर जाकर देख सकते हैं। और इस बार फिर से जो बच्चा लाया है 420 से अधिक नंबर, उसको मैं फिर से साइकिल देने वाला हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में मन लगता है और उसको हौसला बढ़ता है और अगला बच्चा उससे प्रेरित होता है कि मैं भी अगर मेहनत करूँ तो हमें भी साइकिल प्राप्त होगा, है ना। तो आइए इस बच्चा से जानते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रमणि कुमार है। आप मेरे यहाँ किस क्लास से पढ़ रहे थे? 6 क्लास से सितंबर। 6 क्लास से सितंबर। देखिए इसको डेट भी याद है, बहुत अच्छा बात है। 6 क्लास सितंबर से 12 सितंबर से इनको सब याद है। अच्छा, जब शुरुआत में आप हमसे मिले थे तो उस समय आपका क्या स्थिति था? बहुत खराब था उस समय, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी हुआ सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और बच्चों लोग ये आपसे जानना चाहता है कि आप जो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास की जो आपका सफर रहा, किस तरह से मेहनत के आप इतना मुकाम तक पहुंचे? मैंने जब आप देते थे याद करने के लिए, अच्छा। उसे 2 बार आते बार याद करते रहते थे। बीच अच्छा। बीच में मतलब कि 2-3 सप्ताह पर याद करते रहते थे। अच्छा। फिर रिवाइज करते थे, फिर यही था, फिर याद हो जाता था। फिर कभी नहीं भुलाया, अभी भी याद है। अभी भी याद है। ये प्रश्न बता दीजिएगा जी। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। दोनों याद है जी। एक बार बोलिए तो बच्चा ताल लगाएगा। बोलिए तो। प्रकाश आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अच्छा, दूसरा नियम? अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे कोण आई बराबर कोण आर। बहुत जोरदार तालियां। अच्छा, और भी मैथ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अच्छा, अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बहुत जोरदार तालियां। सब याद है। अच्छा, आपका मैथ में कितना नंबर है? मैथ में 92। किस विषय में सबसे अधिक नंबर है? साइंस में कितना है? 93। मैथ में 92, साइंस में 93। सेकंड नंबर पर मैथ है। अच्छा, आपको कौन विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता था पढ़ने में? सबसे ज्यादा मैथ। इधर देखिए, सबसे ज्यादा कौन सा विषय? मैथ में। मैथ क्या जब शुरुआत में हमारे यहाँ मिले थे उस समय क्या आपको मैथ अच्छा लगता था पढ़ने में, नहीं लगता था? मैथ तो हमको शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था। बचपन से? अच्छा, लेकिन कम जानते थे मैथ के बारे में, बहुत कुछ नहीं जानते। अच्छा, जब जैसे आपको हम होमवर्क दिए आया यहाँ पर बैठ के बनाने के लिए दिए, जब आपसे क्वेश्चन बन जाता था तो क्या अंदर से कोई खुशी मिलता था? जी, बहुत खुशी मिलता था। खुशी मिलता था? जी। चलिए, मैंने स्टूडेंट लोग आपसे जानना चाहता, आपके जो छोटे भाई बहन ये जानना चाहता है कि आप किस टाइम कौन विषय को पढ़ते थे और कौन विषय पर कितना टाइम देते थे और बच्चों को किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये बताइए, तब इन लोग भी पढ़ सके। हला नहीं बाबू। सबसे पहले मेरा जो भी ज्यादा हार्ड लगता था विषय, अच्छा, उसे मैं पहले और सुबह पढ़ाई करता था। अच्छा। क्योंकि सुबह के समय में बहुत जल्दी याद हो जाता था। अच्छा, सुबह में कितना बजे उठते थे? सुबह में कभी कभी 2 बजे उठ जाते थे, कभी कभी 3 2 बजे। 2 बजे कौन उठता? कौन नहीं उठेगा? उठ जाता। तुम उठ जाता था? एकदम सच झूठ बोल रहा है तुम? नहीं, झूठ नहीं बोल सच बोल रहा है? हाँ बता, तुम आपका रिजल्ट भी बढ़िया, 2 बजे उठ जाता था। अच्छा, पर डे 2 बजे उठ जाते थे कि कभी काल उठते थे? जब आपका नींद टूट गया पढ़ना शुरू कर देते थे? जी। अच्छा, मैं ऐसा जुनून था 450 हम पार लाना है जी। आपका टारगेट कितना था? टारगेट मेरा 465 था। 465। लेकिन अच्छा, तो 433 कैसे आया? 433 वही में काट पीट के इतना नंबर बना दिया है। सब्जेक्टिव में नंबर कम आया। सब्जेक्टिव में नंबर कम आया। ऑब्जेक्टिव नंबर ठीक दिया है? ऑब्जेक्टिव में पार। ऑब्जेक्टिव में ठीक है। अच्छा, मैथ को किस टाइम पढ़ते थे? मैथ को दोपहर में पढ़ते थे। पर डे? जी। अच्छा, मैथ को कितना देर कम से कम पढ़ना चाहिए?
कम से कम 2 पर डे 2 घंटे। पढ़ते 2 घंटा। जी। अच्छा, कोई बच्चा को है कुछ ऐसा कहना है कि अगर हम 8 9 नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट 10 में पढ़ेंगे तो हम पूरा का पूरा मैथ कर दें, क्या संभव है? नहीं, संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि 8 और 9 का जो सिलेबस रहता है और जो क्वेश्चन रहता है वो 10वीं के रिलेटिव रहता है। 10वीं रिलेटिव होता है। अगर 8 9 पढ़ लिए हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन पहले से बनाए हुए रहते हैं तो फिर बन जाता है 10th में। अगर कोई बच्चा 8 और 9 अगर ढंग से कोई पढ़ लेता है तो क्या कहते हैं उसको 10वां का जो मैथ या कोई भी विषय है साइंस, क्या उसको इजी लगेगा या नहीं लगेगा? जी, इजी लगेगा। इजी लगेगा। अच्छा, आप किस किस माध्यम से पढ़ाई करते थे? आप कैसे कैसे पढ़ाई किए? मतलब कौन कौन सा बुक लगाकर पढ़ाई किए? मैंने 3 बुक रखा था। कौन कौन? एगो ब्रिलियंट टारगेट का और जब ट्यूशन में कोई था? ट्यूशन बैग था। अच्छा, ट्यूशन में कितना देर बना, मतलब कितना बार बनाए थे ट्यूशन कम से 2 से 3 बार बनाए थे ट्यूशन में? अच्छा, और कौन बुक लाए थे? और एक था मॉडल पेपर। मॉडल पेपर, हाँ मॉडल पेपर लाए थे। अच्छा, और एक टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था। ऑब्जेक्टिव था। जी यही 3 वर्ष पढ़े। जी अच्छा, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लास किए थे? जी। ऑनलाइन से क्या क्या क्लियर हुआ? ऑनलाइन से हमारा सोशल साइंस बहुत अच्छी तरह से कवर हो गया। अच्छा, सोशल साइंस में हम डर रहे बहुत थे? डर रहे थे कि मतलब फेल हो जाएंगे, ऐसे ऐसा कुछ हो जाएंगे। सोशल साइंस में कितने नंबर है? सोशल साइंस में 67 नंबर। 67 नंबर। चलिए बढ़िया, मिला जुला के बढ़िया। अच्छा, सोशल साइंस का जो एग्जामिनर क्वेश्चन लेता है वो क्या बुक से रहता है कि नहीं रहता है? जी, बुक से रहता है लेकिन बहुत अंदर से लेते हैं। बहुत अंदर से। सब्जेक्टिव क्या मिलता था? जी, कुछ कुछ मिलता था, कुछ कुछ नहीं मिलता था। जी। चलिए बढ़िया बात है। आपसे ये जानना आप चाहते हैं कि जैसे कि कुछ बच्चा को कहना है कि अगर ऑफलाइन हम क्लास नहीं करते हैं और उसको कहना है कि नवंबर दिसंबर में ऑनलाइन क्लास से क्लियर कर लेंगे, क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं, काहे नहीं हो पाएगा बताइए। क्योंकि 1 महीना में जो रहता है मतलब कि डर हो जाता है। अच्छा, और डर के वजह से कुछ याद नहीं हो पाता है, इसलिए पहले से मेहनत कर देना चाहिए। मेहनत मतलब कि पहले से कहने का मतलब अक्टूबर नवंबर से कि जनवरी से करना चाहिए? एकदम शुरू से जिस टाइम से 10वीं में गए हैं उसी टाइम से जोश रहना चाहिए। न कि हमको इतना रिजल्ट लाना है, एकदम अपना एक टारगेट बना के होना चाहिए, आपको यही ना कहना है? अच्छा, केवल ऑनलाइन अगर कोई बच्चा पढ़ता है क्या ऑनलाइन से सक्सेस होगा कि नहीं हो पाएगा? ऑनलाइन सक्सेस हो पाएगा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, ऑनलाइन से मतलब बहुत सारा ऐसा 90% स्टूडेंट ऐसा है कि मतलब मेहनत करने में असफल रह जाते हैं, मतलब कर नहीं पाते। कारण क्या होता है ऑफलाइन में? ऑफलाइन में मतलब कि कोई जैसे कभी नेट खत्म हो गया और कभी कोई रील देखने के चक्कर में आ गया, कभी किसका मैसेज आया, कभी मौसी का कॉल आ गया, कभी मौसा के कॉल आ गया, जिसके वजह से उसका पढ़ाई क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। इसी कारण ऑनलाइन जो क्लास है वो बच्चों को दिक्कत कर देता है। अच्छा, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लास कितना महत्वपूर्ण रखता है ये बताइए। ऑनलाइन जब ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में वही चीज रिवाइज होता है जो फिर से आता है। अगर वो दोबारा वीडियो देख ले तो अच्छी तरह से याद हो जाता है। अच्छा, मतलब कि जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं पढ़ाया वही ऑनलाइन में होता है, लेकिन उसमें केवल रिवाइज होता है। सीखना है तो कहाँ सीखना पड़ेगा? ऑफलाइन में क्या ऑनलाइन में? ऑफलाइन में सीखना पड़ेगा। जैसे जो मेरा तरीका है जो आपको मैं 6 क्लास से 10 क्लास तक के पास ले गया, इसमें जो हमारा जो पर डे का काम था, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, वो आपको तरीका कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। रोज सुनते थे और पीछे से भी सुनते थे और रोज भी सुनते थे, जो देते थे वो चेक करते थे। अच्छा, बहुत सारा ऐसा टीचर होता है, कोई कोई के मुंह से गर्जियन से भी सुने हैं कि मास्टरवा खाली जा हाय अब उतरवा के लगा पंचो ट्यूशन लिखावा है चाल आवा है। और बहुत सारा टीचर ऐसा होता है कि इसके वजह से बहुत सारा बच्चा क्लास छोड़ देता है, और बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि जैसे दूसरे यहाँ पढ़ने जाता है और एक दिन में 5-6 कॉपी भाग लेता है, परंतु उसको 6 पेज याद नहीं रहता है, लेकिन जो हम 1 पेज लिखाते हैं वो वाला याद रहता है। तो आप बताइए कि 6 पेज वाला टीचर बढ़िया था कि 1 पेज वाला? आप लिखाते हैं जो शुरू से ही लिखाते चलते हैं और
स्लो हाँ। इसलिए बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा ही है और याद हो जाएगा और वह याद कर लेता है। अच्छा। और जो छो पेज लिखाता है उसे लगता है, बच्चों को लगता है कि वह बहुत ज्यादा है और नहीं याद हो पाएगा, इसलिए बच्चे छोड़ देता है डर के कारण। अच्छा, क्लास में ये भी देखते हो कि कभी क्लास में बच्चों को हमारे क्लास में कितना के परसेंट याद करना पड़ता है, के परसेंट हम याद करवा देते हैं? कम से कम तो 80% आप याद करा देते थे। अच्छा। और 20% हम लोगों को याद करना पड़ता था। खाली बस घर में जाओ और थोड़ा सा देख लो, बस हो गया। तो देखिए, जो आपका भैया हुए चंद्रमणि, इन्होंने आपको बताया कि कौन सा विषय को किस तरह से पढ़ना चाहिए और सफर क्या रहा, इन्होंने सारा चीज बताया। इन्होंने बोला, लास्ट में बताया इन्होंने कि देखो, बच्चों को ज्यादा नहीं, मात्र 1 घंटा या 2 घंटा आप घर में मेहनत कर देते हैं, इसमें सारा विषय आपको कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि क्लास में आपको सारे विषय को हम याद करवाते हैं। बोलो, याद करवाते हैं कि नहीं? सारा विषय याद नहीं करवाते हैं? सारा विषय, यहाँ तक कि आपको मैथ के सारे फॉर्मूलों को तरीका से बता के क्या आपको याद करवाते हैं कि नहीं? लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत अगर शुरू से कर देते हैं तो आप इस चंद्रमणि से भी 433 नंबर से भी आगे निकल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो आपका भी नंबर इनसे या इनसे अधिक आ सकता है। आ सकता नहीं बल्कि ला सकते हैं। यहाँ के स्टूडेंट, एक देहात के टीचर बच्चों को पढ़ा कर, एक अकेला टीचर, मैं अकेले खुद, आपके सामने छोटे से लग रहे होंगे लेकिन मैं बहुत पुराना हूँ, मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है। एक देहात का टीचर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए और इतना कम फीस में, अगर यहाँ के अलावा और कहीं जाते हैं तो फीस ज़्यादा है या बढ़ाया होगा अभी तो अलग बात है, लेकिन जैसे हम आस पास 2-4 दिन फीस देखे हैं, कहीं 400 कहीं 500 ले रहा है, लेकिन हम आपको गरीबी को देखते हुए 300 रुपया फीस में आपको सारा विषय पढ़ाते हुए, और एक देहात के टीचर, किसान के बेटा, गरीब के बाल बच्चा को ध्यान देते हुए और इतना मेहनत करते हुए बच्चों को इस अगर मुकाम तक पहुंचा रहे हैं तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो हमारे आसपास के जो गांव है नजदीक है, वहां तक कि बच्चों को घर में चले जाते हैं। बोलो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता है तो मैं उनको वहां से उठाकर अपने बाइक पर बैठा कर लाता हूँ और उसको बहान के मारते हैं। इस तरह से बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों अपने जीवन में मुकाम हासिल करें। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ बहुत सारा सुविधाएं हैं। अगर कोई बच्चा 420 से अधिक नंबर लाता है तो उनको पुरस्कार के रूप में क्या देते हैं? बच्चा साइकिल। अगर कोई बच्चा गरीब है, खाने पीने में लाचार है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसको विशेष प्रकार से छूट भी दिया जाता है। बोलो, दिया जाता है कि नहीं? अगर कोई किसी का माता पिता इस दुनिया में नहीं है फिर उसको फ्री पढ़ाया जाता है कि नहीं? और पढ़ा भी रहे हैं। तो एक बार चंद्रमणि के लिए जोड़ रहता है हमारे वीडियो